बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, काजी फायज ईसा साहब ने कहा था कि इमरान खान अगर नैब तरामीम कलअदम केस में पेश होना चाहते हैं तो वो आएँ, अपना जवाब जमा कराएं और इस केस में जो उनकी मेन पटिशन है उस पर अपना जो भी दलाइल देना चाहते हैं, जो भी मुद्दा पेश करना चाहते हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है। इमरान खान की तरफ से अब हाँ कर दी गई है। क्या अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा या जैसे हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में होता था कि उनकी लाइफ को थ्रेट है, सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं दिए किए जा सकते, उनको पेश नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट में भी यही जवाब जो है वो काजी फाइज ईसा साहब को भी दिया जाएगा और काजी साहब ये जवाब तस्लीम भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, तकरीबन कोई 3-4 रोज कबल जब नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की गई थी, उन अपीलों की जो पहली समाअत थी उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ। तो उसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में अदालत ने जो हुक्मनामा जारी किया उसके आखिर में ये लिखा हुआ था कि अगर दरखास्त गुजार यानी जो मरकजी केस में दरखास्त गुजार थे और अब अपीलों में वो रिस्पोंडेंट यानी जवाब दहिंदा है, वो अगर अदालत में पेश होना चाहे या नुमाइंदगी वो अपनी करना चाहे तो सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इस हवाले से जरूरी इंतजामात या इकदाम करें। और मेरे ख्याल में वो जो मुसद्दका नकूल थी अपीलों की कापियां भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को जेल के अंदर फराहम करने की हिदायत की थी। मेरे ख्याल में वो तमाम तर जो रिकॉर्ड और जो तहरीरी हुक्मनामा है अदालत का, वो और दीगर जो दस्तावेजात वगैरह अपीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएगी, वो तमाम तर शायद इमरान खान को वो फराहम कर दी गई हैं। और जब उनके इल्म में यह आया कि अदालत की जानिब से अपने तहरीरी हुक्मनामे में उनको ये सहूलत दी गई है कि वो अगर अदालत में अपनी नुमाइंदगी करना चाहें या पेश होना चाहें तो वो अदालत में पेश हो सकते हैं। और इसी तनाजुर में अब इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो आइंदा समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे। और देखें कि अब अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए क्या जरूरी इकदाम करते हैं या नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद आइंदा समाअत पर इमरान खान साहब को पेश ना किया जाए। अच्छा जी। और उसकी एक वजह जो मुझे समझ आती है वो आज अडियाला जेल के बाहर से अचानक बारूद का बरामद होना उसकी एक वजह हो सकती है। और इसी तरह के सिक्योरिटी के इमरान खान बार बार अपने लाइफ के हवाले से कह चुके हैं, उन पर 2 कातलाना हमले हो चुके हैं, वो स्लो पॉइजनिंग का कह चुके हैं, जेल के अंदर उन पर अटैक का खदशे का इजहार भी किया जा क्या है। उसके बाद ये बारूद का बरामद होना, ये सिर्फ इमरान खान ही की नहीं, देखिए, बारूद का जो बरामद होना है ना सर, ये उनकी जान को खतरे के हवाले से तो मैं इसके ऊपर वो नहीं कहता, लेकिन ये कम अज कम एक बहाना जरूर बन गया है। और इसको बुनियाद बनाकर अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, वो स्पेशल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को तलब करती है तो फिर वहां पर वफाकी हुकूमत या पंजाब की सूबाई हुकूमत ये कवर लेने की कोशिश कर सकती है कि इमरान खान की सिक्योरिटी को खतरात लाहक हैं और अडियाला जेल के बाहर से खुले मैदान से ये बारूद बरामद हुआ है, जिसकी वजह से अब इमरान खान को इस तरह बाहर अदालतों में पेश करना खतरनाक हो सकता है। और आप देखें कि अडियाला जेल इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के हिसार में होती है, जेल की जी हर जेल की होती है। और आप देखें कि अचानक अडियाला जेल के बाहर से या आस पास से कहीं से कोई इसी तरीके से खुले मैदान में वो फेंक के चला जाए बारूदी मवाद। और सबसे अहम बात यह है कि मैंने एक वो वीडियो देखी है, पत्नी वो उसी जगह की थी या कहाँ की थी कि एक बम डिस्पोजल स्क्वाड का एक एहलकार वो बारूद को देख रहा है और शायद उसको डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से एक हाई सिक्योरिटी जोन का जो एरिया है, इलाका है, वहां पर कोई भी फर्द ऐसे खुले मैदान में बारूदी मवाद कैसे छोड़ के या फेंक के जा सकता है। इसके ऊपर भी बाकायदा बहरहाल तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जो चीज मुझे नजर आ रही है वो यही है कि इस वाक़े को बुनियाद बनाकर अब इमरान खान को अदालतों में पेश न करने के लिए जवाज के तौर पर पेश किया जाएगा। और इसी वजह से मुझे ये लगता है कि आइंदा समाअत पर शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इमरान खान को पेश ना किया जाए, जिसके बाद उनके वकील
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इस्तदा कर सकते हैं कि इमरान खान इस केस में खुद अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहते हैं, तो इसलिए अदालत उनको ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होने के लिए इंतजामात करने की हिदायत जारी करे। इमरान खान उसके ऊपर फिर अगर कोर्ट में पेश नहीं होते, अपना बयान या जो भी दलाइल देना चाहते हैं वो नहीं करते, तो फिर इस केस का क्या होगा? देखिए, फिर इसमें ये हो सकता है कि अदालत ये कह सकती है, जी, अदालत फिर इसमें ये कह सकती है कि इमरान खान जो हुकूमती रिपोर्ट्स हैं उसकी बुनियाद पर इमरान खान को सिक्योरिटी खतरात हैं, तो इसलिए उनको ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश करना शायद हुकूमत के लिए आसान नहीं है। अगर इमरान खान चाहें तो अपना तहरीरी जवाब अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा सकते हैं। एक ये मुतबादिल आप समझे कि एक ऑप्शन है। और मेरे ख्याल में आप देखें कि जैसे ही अदालतों की जानिब से किसी किस्म की कोई ऐसे इम्कान कोई इम्कान भी हो कि इमरान खान को अदालत में तलब किया जा सकता है या अदालत कह सकती है कि उसको पेश किया जाए, तो फिर इस तरह की सूरत हाल अचानक बनना शुरू हो जाती है। और आप देखें कि जब 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को इधर अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया था, तो उस वक्त भी कहा गया था कि 1 घंटे के अंदर इमरान खान को पेश किया जाए, लेकिन तकरीबन कोई 4 से 5 3.5 से 4 घंटे के बाद इमरान खान को कमरा अदालत में पेश किया गया था। और उसकी वजह यही थी कि उस वक्त भी कहा जा रहा था कि इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात है, उसको जेल जो पुलिस लाइन है जहां पर उसको रखा गया था वहां से सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूरी है और उसके बाद ही इमरान खान को पेश किया जा सकता है, जिसकी वजह से वो 1 घंटे की ताखीर बढ़ते बढ़ते तकरीबन 3 से 4 घंटे तक पहुंच गई थी। और उसके बाद इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर पेश किया गया था। तो बहरहाल रियासत के पास बिल्कुल कैपेसिटी है। और आप ये देखें कि अभी आगे इंतखाबात का माहौल बनेगा, उसमें फिर मजीद सिक्योरिटी जो है वो दरकार होती है इंतखाबात के लिए और जलसे जुलूसों के लिए, तो एक माहौल बनेगा। और उसमें अगर इसी तरह के खदशात हों तो फिर मेरे ख्याल में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, फिर वो उसका जो इनेकाद है वो भी खतरे में पड़ जाएगा कि अगर आप एक शख्स को, अगर पूरी रियासत एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती और उसको जेल से अदालत तक पहुंचा नहीं सकती, तो फिर हमारा जो पूरा रियासती ढांचा है उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, तमाम रियासती इदारों की कारकर्दगी पर सवाल खड़े होते हैं। पुलिस और दीगर काजी साहब ने खुद कहा कि उनकी चॉइस है वो आए, अगर वो पेश नहीं होते तो काजी साहब क्या मान जाएंगे कि सिक्योरिटी का मसला है, इमरान खान को पेश नहीं किया जा रहा? या जो हम बात करते हैं कि काजी साहब का एक हिस्ट्री चल रही है रेफरेंस वाली जो उनके खिलाफ आया था, इमरान को सामने खड़ा करना उनके लिए भी एक होगा तस्कीन का बायस? जी बिल्कुल, ये यकीनन उनके लिए बायस तस्कीन हो सकता है कि एक शख्स जिसने किसी वक्त में मेरे खिलाफ बतौर वजीर आजम मेरे खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा था, वो अब बतौर साहिल मेरी अदालत में मेरे सामने खड़ा हो और अपनी इस्तदा मेरी अदालत के सामने पेश कर रहा हो, तो ज़ाहिर बात है एक वो सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स टाइप चीज़ें भी होती है ना, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि ये उनकी ज़ात के लिए, उनकी अना की तस्कीन के लिए ये उनको शायद अच्छा लगे और वो कहें कि नहीं, इमरान खान को हर सूरत अदालत में पेश किया जाए। या फिर दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि वो ये कहें कि इमरान खान चौंके दरख्वास्त गुजार हैं और इंसाफ का तकाजा ये है कि उनको अदालत में पेश किया जाए और वो अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश कर सके, क्योंकि इमरान खान इस वक्त किसी मुकदमे में सज़ा नहीं काट रहे, बल्कि साइफर वाले केस में उनको उनकी गिरफ्तारी डाली गई थी और ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनकी जमानत की इस्तदाएं मुस्तरद कर दी और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी अपीलें दायर की हुई हैं। तो देखना यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें क्या हुक्म देती है। लेकिन अगर रियासत बार बार इस बात पर जो है वो क्या कहते हैं उसको कि जोर दे कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी के दौरान सिक्योरिटी खतरात लाहक हो सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर सकती है, कोई बहुत ज्यादा जोर दे सकती है कि नहीं, उसको हर सूरत इमरान खान को अदालत में पेश किया जाए। लेकिन वो चीजें फिर यहाँ पे देखें ना कि वो आपस में ये इतनी ज्यादा उलझी हुई होती हैं कि अदालत हुक्म दे तो हो भी सकता है। अब देखें कि काजी साहब ने कहा कि पूरे मुल्क में हुक्म ना दे तब भी हो जाता है, जी तब भी हो सकता है,
लेकिन यहाँ पर असल में नियतों के अंदर भी नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देने का जी जी अदालत ने जी कहा? जी 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 बिल्कुल क्या यही बात रियासत है, ने कहा? किस- यही बात है। उससे वैसा कुछ सिस्टम नियतों का फतूर है, असल में सिस्टम भी तो आपस में कनेक्टेड है ना सर। जी। सिस्टम इस तरह की चीजें खुद भी करता है, किसी की ख्वाहिशात के लिए भी करता है, और वो होता है ना कि ऑटो हीलिंग सिस्टम होते हैं कि कहीं जख्म लगा तो हमारा जिस्म भी उसको खुद ब खुद ही उसको खून रसना बंद करने के लिए वो कार्रवाई शुरू कर देता है ना, बजाय इसके कि आप मरहम पट्टी कराएं और सारा कुछ। वाइट ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं, जो वैसे ही नवाज शरीफ साहब के थोड़े कम है और उनको वो प्लेटलेट्स वाला इशू रहता है। हम माशाल्लाह सेहतमंद हैं। जी जी, लेकिन वो कह रहे थे उनके वकील के किसी भी वक्त वो गड़बड़ हो वो तो सकती है। लंदन में कह रहे थे, कल आपने देखा नहीं जब वो सर यहाँ पे अगर अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए ना इलेक्शन से पहले, तो आप देखिएगा उनकी प्लेटलेट्स फिर ऊपर नीचे हो सकती हैं, ये देखिएगा आप। ये मैं मजाक नहीं कर रहा आपके साथ। और अब देखना देखें, बात वही आती है कि अदालत अगर अपनी जो हुक्मनामा है उसके ऊपर अमल करवाना चाहे तो कोई रुकावट नहीं है उसके अंदर, कोई रुकावट नहीं है। से इस्लामाबाद नहीं ला सकते तो फिर क्या सवाल सर निशान तो है, तो फिर यही बात है कि फिर पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फ्राहम करने वाला जो मामला है ना सर, वो भी कटाई में पड़ जाए। चलिए आप ठीक हैं, बहुत शुक्रिया सईद लोही साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।